दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे का सफ़र अब पड़ने वाला है जेब पर भारी। सुविधाओं के नाम पर तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। राम नमस्ते, सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अभी मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रतापपुर इंटरचेंज पर, और आज के ब्लॉग में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ मेरठ से गाजियाबाद तक वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और साथ ही आपके लिए लाया हूँ एक अपडेट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स के बारे में। मेरठ से दिल्ली के बीच टोल टैक्स कितना होगा, कितनी जगह पर आपको टोल पे करना होगा, टोल टैक्स की एक्सपेक्टेड पूरी रेट लिस्ट आज शेयर करूंगा आपके साथ। और इसके साथ ही लेंगे अपडेट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले एकमात्र वे साइड एम्यूनिटी यानी रेस्ट एंड सर्विस एरिया की, कि कितना काम उस एरिया में भी हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। और इसी के साथ ही हम लेंगे अपडेट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की अब तक की सबसे बड़ी हर्डल यानी कि लाल कुआं के पास पड़ने वाले चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज की। देखेंगे क्या है उसकी स्थिति आज के दिन में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्रेस कर दें बेल आइकन को, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवल करता रहूँगा और लेके आता रहूँगा आपके लिए एक्सप्रेसवे और हाईवेज़ की ऐसी ही अपडेट वीडियोज़। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र और करते हैं बात सबसे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स के बारे में। 1 अप्रैल 2020 को जनता के लिए खोले गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फ्री का सफ़र अब बस ख़त्म होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से टोल टैक्स वसूली की मंजूरी मिलने के बाद NHAI ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए टोल टैक्स वसूली के लिए प्राइवेट कंपनी पाथवे इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, और उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी करके इस टोल टैक्स बूथ को फ्री प्लाजा को कंपनी के हैंडओवर कर दिया गया है। कंपनी की ओर से टोल टैक्स वसूली के लिए सभी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। 12 लेन के इस काशी फ्री प्लाजा को संचालित करने के लिए 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करने के लिए 100 वर्कर रखे गए हैं, और उनको टोल प्लाजा पर उनके कार्य भी वितरित कर दिया गया है। टोल टैक्स शुरू होने के बाद NHAI की ओर से औपचारिक उद्घाटन की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मेरठ दौरा है, जो कि प्रस्तावित है। 18 या 20 तारीख को उन्होंने मेरठ आना है, तभी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे उतना ही आपको टोल टैक्स पेड करना होगा। ₹2.34 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स की दर यहाँ पर निर्धारित की गई है। मेरठ की साइड से जब आप दिल्ली की ओर जाएंगे तो लगभग 7 स्थानों पर काशी टोल प्लाजा, भोजपुर, EPE जंक्शन के पलवल, EPE जंक्शन के सोनीपत, डासना, यूपी गेट और सराय काले खां पर आपका टोल डिडक्ट होगा। साधारण शब्दों में अगर आप मेरठ से डासना तक जाते हैं तो आपको 60 रुपये पेड करने होंगे। मेरठ से यूपी गेट 95 रुपये, और मेरठ से दिल्ली तक यानी दिल्ली के सराय काले खां तक आपको 140 रुपये पेड करने होंगे एक तरफ के। मेरठ से डासना होते हुए यूपी गेट तक जो गति सीमा रखी गई है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिल्ली के अंदर इसकी एक्सप्रेसवे पर गति सीमा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो आप सामने इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की लागत पे जा चुका ये प्रोजेक्ट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना से शुरू होकर कोलकाता तक जाएगा और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को यहाँ पर ओवरपास करता हुआ जाएगा। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं भोजपुर में। एग्ज़िट नंबर 1 यहाँ पे कहा जाएगा, यानी आप मेरठ से अगर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे तो आपको जो पहला एग्ज़िट मिलेगा वो यहीं भोजपुर में मिलेगा। और यहाँ से भी अगर आप एग्ज़िट होंगे तो आपको टोल पेड करना होगा। जितने किलोमीटर का आपका सफ़र है यानी मेरठ से यहाँ भोजपुर तक का, उतने ही टोल टैक्स आपको पेड करना होगा। जैसे कि आपको पहले ही बताया, पर किलोमीटर
₹2.34 रखा गया है। राउंड फिगर में ही टोल टैक्स होगा और यहाँ से एंट्री करते हुए ही आगे किलोमीटर के हिसाब से टोल पेड होगा। और याद रखें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी यहाँ पर चलेंगी, क्योंकि उसके लिए जगह जगह पर स्पीडोमीटर यहाँ पे लगाए गए हैं। टोल टैक्स शुरू होने के बाद 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इस एक्सप्रेसवे पर बैन हो जाएंगे। और दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी बनाया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे उसकी कंडीशन की क्या हाल है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के, क्योंकि 7 महीने हो गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल हुए। उस समय तो ये कहा गया था कि थोड़ा समय लगेगा, बट 7 महीने का समय हो चुका है और कितनी फैसिलिटीज़ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी वो आज हम देखेंगे। तो चलते हैं वे साइड एम्यूनिटी की ओर, जो कि रेस्ट एंड सर्विस एरिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का बनाया गया है। दोनों साइड ये एरिया है और दोनों साइड से अंडरपास के थ्रू कनेक्ट भी किया गया है। बट यहाँ आप देख सकते हैं सुविधाओं के नाम पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत जो चल रही है वो भी किस लिए चल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी साइड चलते हैं और यहाँ पर भी सब शून्य, धूल और मिट्टी के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आज की अपडेट आपके लिए जो है समझ लीजिए, अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हुए मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ की ओर जा रहे हैं तो अपने खाने पीने का बंदोबस्त अपने साथ रखें, क्योंकि रास्ते में आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, फ्यूल जरूर चेक कर लें अपनी गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगर आप चढ़ते हैं तो आपको कोई फ्यूल पंप भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल कुछ नहीं, गैसोलीन कुछ नहीं, ईवी रिचार्ज तो अभी बहुत दूर की बात है, सीएनजी तो अभी बहुत दूर की बात है, यहाँ तो अभी पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल पाएगा। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने से पहले अपना फ्यूल जरूर जांच करवा लें। यहाँ पर तो जो पहले सड़क बन गई थी वो भी गायब हो चुकी है, दूसरे 2 अंडरपास से जोड़ा गया है दोनों साइड के इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया को। और आप सामने देख सकते हैं कि जो कनेक्टिंग रोड थी दोबारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए, वहाँ पर दोबारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ। बट हम इस कच्ची रोड से भी मेन एक्सप्रेसवे पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमने अपना सफ़र जारी रखना है दिल्ली तक नहीं, बेसिकली हमने गाज़ियाबाद तक ही जाना है, यूपी गेट तक, जो कि दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। गाजीपुर बॉर्डर भी इसे कहा जा सकता है। किसान जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, बट जो कि आप जानते ही हैं कि तीनों कृषि जो कानून थे उनको मोदी जी द्वारा वापस ले लिया गया है। तो बहुत जल्द किसान भी गाजीपुर बॉर्डर खाली कर देंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उनकी भी जायज़ मांगे सारी मान ली जाएंगी। और रेस्टोरेंट सर्विस से आगे बढ़ते ही ये गंग नहर और उस पर बना ब्रिज, मुरादनगर होते सिरा रोड से आते थे तो पता चलता था ब्रिज के बारे में, बट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तो कब गंग नहर निकल जाती है पता ही नहीं चलता। और हम पहुंचने वाले हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पर बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जंक्शन पर। लेफ्ट साइड में एग्जिट नंबर 2 पलवल के लिए, और 2 बड़े एक्सप्रेसवे का पवित्र संगम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और इसके साथ ही लेफ्ट साइड में एग्जिट नंबर 3 सोनीपत के लिए आप यहां से जा सकते हैं। डासना एलिवेटेड रोड 1 किलोमीटर लंबी, मिनटों में सफर खत्म। और डासना एलिवेटेड रोड से जैसे ही उतरेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको एक बार फिर से एग्जिट नंबर 4 इसको बोलेंगे। और यहाँ पर अभी आप देखिए एक्सप्रेसवे लाइन यहाँ पर बंद की गई है। अब ये क्यों यहीं से बंद कर दी गई है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो ये ऑपरेशनल थी, शायद कोई एडिशनल वर्क चल रहा होगा एक्सप्रेसवे पर,
तभी आप देख सकते हैं जो डासना में एंट्री मिलनी थी एक्सप्रेसवे लाइन पर, वो भी यहाँ पर बंद की गई है। और टोल टैक्स के बारे में एक जानकारी आपको और दे दूँ, अगर आप मेरठ की साइड से आते हैं दिल्ली की साइड जाने के लिए तो डासना तक तो आपको टोल देना ही है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे टोल ना देना पड़े तो आप एक्सप्रेसवे लाइन को छोड़ के इस हाईवे और सर्विस लाइन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो डासना से दिल्ली तक का जो टोल टैक्स लगेगा वो सिर्फ एक्सप्रेस लाइन पर लगेगा, हाईवे लाइन या सर्विस लाइन पर नहीं। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं हम लाल कुआं एरिया में। राइट साइड में आप ग्रिल देख सकते हैं, ताकि कोई पैदल चलने वाला रोड क्रॉस करने की गलती ना करे, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर स्पीड जो रहेगी वाहनों की वो 100 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। राइट साइड में एक्सप्रेसवे लाइन अभी बंद की हुई है, तो हम अभी जो हाईवे लाइन और सर्विस लाइन है उस पर चल रहे हैं, 4 लाइन की ये रोड। और लेफ़्ट साइड में नीचे अलीगढ़ जाने वाली रोड 2 लाइन रोड वो भी है, जो कि आगे जाके मर्ज हो जाएगी ठीक इस जगह पर। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड से वाहन वहाँ से आ रहे हैं। और लाल कुआं को पार करते ही एक रेलवे क्रॉसिंग है, जिस पर पुराना ब्रिज बना हुआ था 4 लाइन का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद उसको वाइड करके 14 लाइन का बनाया जाना था। और आप यहाँ देख सकते हैं 4 लाइन बिल्कुल ऑपरेशनल हैं। राइट साइड में 2 लाइन जो कि मेरठ की साइड जा रहे हैं, डासना की साइड दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक डासना की ओर जा रहा है, वो ऑपरेशनल है। उसके आगे राइट साइड में अभी काफ़ी काम बचा हुआ है, यानी 14 लाइन में से 7 लाइन आप कह सकते हैं ऑपरेशनल हैं, और अगली 7 लाइन जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बहुत बड़ा हर्डल दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। अब मैं दूसरी साइड आ गया हूँ, यानी अब मैं डासना की साइड वाली रोड पर हूँ। और अब यहाँ लेफ़्ट साइड में देखिए, मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, काम आपके सामने है अभी। और अगर अभी चिपियाना रेलवे ओवरब्रिज कंप्लीट ही नहीं है, ऑपरेशन ही नहीं हो पाएगा, तो मेरठ से दिल्ली का या दिल्ली से मेरठ तक का ये टोल टैक्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों लेना वसूली की शुरुआत करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आता। और इसका उद्घाटन भी कैसे हो सकता है जब अभी मेन लाइंस तैयार ही नहीं है यहाँ पर। 20 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई है चिपियाना रेलवे ओवरब्रिज की कंप्लीट होने की। तो देखते हैं आगे। तो हम वापस अपना सफ़र दिल्ली की ओर जाते हुए यूपी बॉर्डर तक आज का हमने सफ़र तय करना है। तो दोस्तों आज का सफ़र बस यहीं तक रखते हैं। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।